हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके वीडियोस में। और मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो भी बच्चे बिहार में ऑफिसर बनने का ख्वाब रखते हैं और जो ऑफिसर बनना चाहते हैं वो 72nd बीपीएससी के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये आखिरी वैकेंसी होने वाली है बड़ी वैकेंसी के रूप में, जो कि 70वीं से लगातार बड़ी वैकेंसी आ रही है। 70वीं में करीब करीब 2035 पोस्ट आई थी। उसके बाद 71st में 1200 प्लस वैकेंसी आई थी। अब 72nd का नोटिफिकेशन आया है जिसमें भी 1230 पोस्ट हैं। तो अगर आपको ऑफिसर, इसमें 100 एसडीएम का भी पोस्ट है, 100 एसडीएम का पोस्ट है, और फिर आपका डिप्टी एसपी का भी पोस्ट है, 22 पोस्ट डिप्टी एसपी का है। तो अच्छा वैकेंसी है ये, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ऑफिसर बने, एसडीएम बने, डिप्टी एसपी बने, बीडीओ बने, आरओ बने, इस तरह के पोस्ट्स जो भी सीटीओ बने, या फिर म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, बीईओ बने, डीपीओ बने, जितने भी पोस्ट्स का मैंने नाम लिया ये सब एक अच्छे लेवल 9 के पोस्ट्स हैं। इसमें अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है आपको, और साथ ही साथ आपके पास अच्छी अथॉरिटी होती है, अच्छे पावर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका पीवाईक्यू एनालिसिस करना होता है। अब चूँकि आप जब 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यू समझना पड़ेगा कि उसके प्रीलिमिनरी टेस्ट में पीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज 72nd बीपीएससी पीटी के लिए मैंने कुछ पीवाईक्यू यहाँ पर रखे हुए हैं। आज पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आज जो है 66th बीपीएससी का पीवाईक्यू मैंने लिया है। तो 66th बीपीएससी का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लिया है। सबसे पहले साइंस सेक्शन है इसमें, तो आज हम लोग यही डील करने वाले हैं, 66th बीपीएससी का पीवाईक्यू। और जब इसे आप डील कर लेंगे, इसे समझेंगे, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है। वैसे मैं आपको थ्रू आउट दी जर्नी गाइड करने वाला हूँ। मैंने भी 70th का इंटरव्यू दिया है, 69th मेंस भी मैंने दिया है, तो आई नो कि कहाँ पे कैसे करना है। सो चलिए शुरू करते हैं, पीवाईक्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 66 बीपीएससी वाज द रेडिएशंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक आर। तो जब मांसपेशियों में दर्द हो जाए, जब आपके मसल्स में दर्द हो, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, किस तरह के ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोवेव से दर्द नहीं जाएगा, अल्ट्रावायलेट से भी दर्द नहीं, इससे तो और बीमारी आ जाएगी, स्किन कैंसर हो सकता है। एक्सरे से भी दर्द नहीं जाता, इसे एक्सरे किया जाता है, बोन्स का एक्सरे। अगर आपके हड्डी टूट जाए तो आप जाके एक्सरे कराते हैं किसी भी एक्सरे सेंटर पे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वाली एक मशीन होती है जिससे कि जो रेज़ निकलता है, और रेज़ अगर के मसल्स में जब जाते हैं तो आपका जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो ट्रीटमेंट मसल्स के दर्द का ट्रीटमेंट क्या है, मसल्स एक का ट्रीटमेंट क्या है? इंफ्रारेड है। तो पहला का उत्तर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग 2 पैरेलल रेजिस्टर्स इज 1.403 किलो ओम। इफ वन ऑफ द रेजिस्टर्स इज 2.0 किलो ओम देन द अदर रेजिस्टर्स विल बी। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी इंग्लिश कर रहे हैं, अभी इसके नीचे हिंदी आएगा तो दोनों करा दूंगा। तो कह रहा है कि एक सर्किट है, दो पैरेलल सर्किट्स हैं, और उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1.403 है, और उसमें से एक का रेजिस्टेंस जो है 2.0 है, तो दूसरे का रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगेन वही फॉर्मूला, ये सभी को जानते हैं। और जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, तो 1/r मतलब 1/1.403 1/2 प्लस 1/r2 निकालना है आपको। जब r2 निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.70 किलो ओम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं। ये थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ साइंस पे क्वेश्चन था। क्वेश्चंस ये क्लास 9 का जो रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा उस पर क्वेश्चंस था, लेकिन इसमें आपको एक फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करना है, फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, अगेन लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किस चीज़ का यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष ना ही टाइम का यूनिट है, ना ही स्पीड का यूनिट है, ना ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताता है। प्रकाश वर्ष क्या है? डिस्टेंस है। प्रकाश वर्ष कहते किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। तो साफ इसमें तय की गई दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि ये यूनिट है डिस्टेंस का। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? इसमें से क्या चेंज नहीं होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है? फॉर एग्जांपल, जब लाइट वैक्यूम से पानी में जाएगा तो इसमें से क्या चेंज नहीं होगा, या जब लाइट ग्लास से पानी में जाएगा तो क्या चेंज नहीं होगा? तो ये भी आसान है। देखिए, वेलोसिटी चेंज करती है। आप जानते हैं कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में कुछ और होता है, ग्लास में कुछ और होता है, पानी में कुछ और होता है। वेलोसिटी चेंज करेगी तो वेवलेंथ भी चेंज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते ही हैं, वो भी चेंज करता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी अदर मीडियम। तो ये फॉर्मूला ही वेलोसिटी का है, मतलब लाइट की वेलोसिटी एक मीडियम में क्या है, दूसरे मीडियम में क्या, उसका फॉर्मूला ही है। तो ये भी चेंज होगा। चेंज क्या नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में जाएंगे वही रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है क्या कि अगर आपके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं साइंस के, तो आप आसानी से साइंस के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? ये क्वेश्चन ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट द कंडक्टर को जब हम गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ ये उल्टा है। सेमीकंडक्टर का जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो आपको हमेशा दो केस याद रखना है। दो केस ये है कि इन द कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज resistance increases, but in the semiconductor when the temperature increases the resistance decreases। तो ये आपको याद रखना हमेशा। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर, और कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी कितना होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या? अगेन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ही जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट भी तो एक तरह का वेव है। किस तरह का वेव है? यू नो वेरी वेल। तो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी जो है वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नाउ बात करते हैं फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज फैराडे कांस्टेंट? तो क्वेश्चन का ऑप्शंस देख लीजिए। फैराडे कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फैराडे कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द करंट पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड, और फैराडे कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो जैसा कि मालूम होना चाहिए आपको, फैराडे कांस्टेंट जो है वो एक तरह का यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इट डजंट डिपेंड ऑन एनीवन। फैराडे कांस्टेंट डजंट डिपेंड ऑन एनीवन। ये जो है यूनिवर्सल है, हमेशा यूनिवर्सल होता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून,
पहला इंसान जिसने चांद पर कदम रखा सभी जानते हैं, दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये किसी से छिपा नहीं है। पहला इंसान जिसने अपना कदम चांद पे रखा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी का हिंदी वर्जन है ये। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाने वाला विकिरण क्या है? इंफ्रारेड है, बता ही चुका हूँ मैं कि आप अगर मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए क्या यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है, एक प्रतिरोधक का मान इतना है, तो कितना उसका दूसरा प्रतिरोधक का मान कितना हो जाएगा? 4.70 किलो ओम हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ये सब हम लोग अभी देख चुके हैं। अब बात करते हैं, हाँ, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? हम लोग जान चुके हैं कि उसका प्रतिरोध जो है वो घटता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? ये पहले का टिक मारा हुआ है, डोंट वरी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक एक तरह का यूनिवर्सल स्थिरांक है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। और पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो कौन था? वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम लोग ये सब जान कर चुके हैं। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इज, मतलब प्लूटोनियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ये बहुत सिंपल है। ये इसमें कहीं से रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं कि प्लूटोनियम का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ दिया है ऑलरेडी। प्लूटोनियम का यहाँ पे दिया हुआ सिंबल, दिस इज द मास नंबर, दैट इज एटॉमिक मास, एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर बहुत आसान है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिक नंबर। कितना मास नंबर है? 242। कितना एटॉमिक नंबर है? 94। घटा दें तो कितना आएगा? 148 आएगा। तो आपका 148 इसका आंसर हो जाएगा। सो इजी, इसमें कुछ नहीं सोचना था, कुछ रट्टा नहीं मारना था। अगर आपको सिंपल का सब कॉन्सेप्ट मालूम है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या को निकालने के लिए हम लोग मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, आ जाता है, तो यहाँ भी सिंपल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाईएस्ट विस्कोसिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इन सब में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसने? विस्कोसिटी मतलब कि एक तरह कोहेशन। तो पानी उतना विस्कोस नहीं होता, बह जाता है। हवा तो और बहता ही रहता है। खून भी उतना विस्कोस नहीं होता। हनी सबसे ज़्यादा विस्कोस इसमें है, चूँकि हनी में देखते हैं एक तरह का कोहेशन होता है, श्यांता होता है, तुरंत नहीं बहेगा जल्दी। बाकी सब चीज़ें तुरंत आसानी से बह जाती हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज बदलता है किससे? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जब हम बदलते हैं तो किस एंजाइम से बदलते हैं? ये मतलब ग्लूकोज किस एंजाइम की हेल्प से इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है? तो ये होता है जाइमेज की हेल्प से। जाइमेज की हेल्प से ग्लूकोज जो है इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो देख रहे हैं आप किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन बेसिकली आता है आपका एटॉमिक नंबर से, ग्लूकोज वगैरह से, लाइट से, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये इजी बहुत क्वेश्चन है। लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय, लाइम वाटर, नींबू पानी मिल्की कब बन जाता है? नहीं सॉरी, चूना पानी मिल्की कब बन जाता है? लाइम वाटर मिल्की कब बनता है? तो हम जब पढ़ चुके हैं साइंस में कि लाइम वाटर को जब CO2 के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? वो मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपने क्लास 9th में, क्लास 8 में पढ़ा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक और इजी क्वेश्चन कह रहा है, मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ। मिल्क में क्या पुअर होता है? मिल्क में कैल्शियम होता है? हाँ होता है। मिल्क में प्रोटीन होता है? हाँ होता है। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है? हाँ होता है। लेकिन क्या मिल्क में विटामिन C होता है? होता है, बट क्या वो अबंडेंस में होता है? नहीं।
मिल्क में विटामिन सी अबंडेंस में नहीं होता, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगर आप एक कॉमन सिटीजन भी हैं तो आप इतना जानते होंगे कि विटामिन सी ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे नींबू, ऑरेंज, इस ग्रेप्स, आंवला, इस तरह की चीज़ों में होता है। दूध में विटामिन सी ना के बराबर होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अगर आप एक अवेयर सिटीजन भी है ना, तो आसानी से आप इन सब तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर। जब आप ड्रिंक करके एक बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो जो आप पुलिस आपका टेस्ट करती है, ड्रिंक टेस्ट, आपके मुंह में एक मशीन, एक डिवाइस डालती है और आप फूंकते हैं ज़ोर से, उसमें कौन सा फ़िल्टर पेपर होता है? तो उसमें फ़िल्टर पेपर जो होता है, उसमें जो होता है फ़िल्टर पेपर, उसमें ये केमिकल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। उस फिल्टर पेपर में ये केमिकल लगा होता है और उसकी वजह से आपका टेस्ट में आ जाता है कि आपने कितना ड्रिंक किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल था, अगर ये याद होगा तो ये, नहीं तो नहीं कर पाएंगे इसे। तो कभी कभार फैक्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस। देखिए, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का अगर वो इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो सिंपल है, उसमें क्या होगा? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ काइंड ऑफ पॉइजनस गैस, जो कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लें तो आपकी डेथ हो सकती है। तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल डीजल हो या कोई और कार्बनिक कंपाउंड हो, अगर उसको आप जलाएंगे और वो बर्निंग सही से नहीं होगा, सही से नहीं जलेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विल। किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी लिक्विड का जो pH है वो 3 से 6 बढ़ गया, 3 था पहले 6 हो गया, तो उसका H+ आयन क्या हुआ? H+ आयन घटा कि बढ़ा? सबसे पहले जाने कि जब pH बढ़ता है तो H+ आयन घटता है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। घटा तो घटा, कितना घटा? 3 से 3, डिफरेंस 3 का है तो कितना घटा? 3 गुना घटा, 10 गुना घटा, 1000 गुना घटा, 1000 गुना घटा। चूँकि ये जो घटता है वो एक्सपोनेंशियली घटता है, 3 का मतलब 1000 गुना। अगर 2 घटता तो 10 गुना, 100 गुना होता, अगर 1 घटता तो 10 गुना होता। तो जितना डिजिट घटता है उतना ज़ीरो मान के चलते हैं आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 गुना घट गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये जो अभी हमने किया इसके पहले वाले पेज का, उसी का ये हिंदी वर्जन है। हिंदी में वही चीज़ है कि सबसे पहला जो है सवाल वह है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अगेन करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको जो परमाणु संख्या है उसको घटा देना है मास नंबर से। तो अगर आप 242 से 94 घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा? 148 आएगा। यही आपका उत्तर यहाँ भी हो जाएगा। तो जो हमने अभी इंग्लिश में कराया उसी का ये सिर्फ हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किस में होती है? शहद की होती है सबसे ज़्यादा श्यानता। जो सबसे कम फैलता है उसी को कहते हैं सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो वो जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी को अगर हम Ca2 के द्वारा मिलाएंगे, Ca2 में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाएंगे तो वो दूधिया हो जाएगा। ये हम लोग जो है पहले भी देख चुके हैं इंग्लिश में, सिर्फ हिंदी इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ मैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है, बिकॉज दूध में विटामिन सी नहीं होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, तो दूध विटामिन सी का घटिया सोर्स है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को जब हम इनकम्प्लीट जलाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसे हम लोग विषैला गैस भी कहते हैं, यानी कि पॉइजनस गैस भी कहते हैं। मैं बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं और जब पुलिस आपकी चेकिंग करती है कि आप ड्रंकन हैं कि नहीं, तो उसमें उसके इस फिल्टर में, उस डिवाइस के फ़िल्टर में क्या होता है? तो उस डिवाइस के फ़िल्टर में कम्प्लीटली फैक्चुअल है, उसके डिवाइस के फ़िल्टर में होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसके बाद इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, pH जब 3 से 6 हो जाएगा, जब pH बढ़ता है तो याद रखना है कि जब pH बढ़ता है तो उसका जो H+ आयन है वो घटता है, कम होता है। तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, कम होता है, ये कम, ये कम, ये कम। कितना कम होगा?
तो जितना घट रहा है, जितना डिजिट घट रहा है, मतलब जितना अंक घट रहा है, 3 से 6 का डिफरेंस कितना 3 है, तो 3 0 वाला जो है वो उत्तर सही हो जाएगा, यानी 1000 गुना कम हो जाएगा। पहले ही हम कर चुके हैं, मैं अभी आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। जब बालू को और कपूर को मिला लोगे, मिला हुआ है, मान लीजिए कि बालू में कपूर मिला हुआ है, तो उसको अलग कैसे करेंगे? उसको अलग करने का सिंपल फार्मूला है कि जो नैप्थलीन है उसको सब्लिमेट कर दीजिए, गरम करेंगे तो नैप्थलीन जो है, या बिना गरम किए भी जो नैप्थलीन, ऐसे कि नैप्थलीन मतलब क्या होता है? कपूर जो है धीरे धीरे खुद भी सब्लिमेट होता है, लेकिन जब गर्म करेंगे तो वो सब्लिमेट का मतलब क्या है कि वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेबल कंपाउंड कहते हैं हम लोग, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो सैंड और नैप्थलीन को अलग करने के लिए हम लोग सब्लिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द विटामिन विच इज़ इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का यूज़ होता है, सभी जानते हैं। विटामिन ए का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, विटामिन ए कंज्यूम करते हैं ताकि आँख की रोशनी अच्छी रहे। विटामिन बी करते हैं ताकि बेरी नाम की बीमारी ना हो। विटामिन डी से हम लोग को कैल्शियम मिलता है और उससे जो है हड्डी मजबूत होती है। तो अगेन जो क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं? तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड्स 12 होते हैं और पाई बॉन्ड 3 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है द फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है इसमें? तो इसमें जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो 2 है। फीमेल हार्मोन्स 2 है, ऑक्सीटोसिन भी फीमेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन भी फीमेल हार्मोन है। लेकिन सवाल है फीमेल सेक्स हार्मोन का। तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। ऑक्सीटोसिन फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है, जैसे फीमेल हार्मोन है सेपरेटेड बाय फीमेल्स ड्यूरिंग दी ब्रेस्ट फीडिंग। जब बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है तो उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। लेकिन फीमेल सेक्स हार्मोन कौन है? तो वो एस्ट्रोजन है। ये हम लोग पहले भी ये हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूरिया। यूरिया में कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है? तो यूरिया में प्रेजेंट होता है कौन सा एलिमेंट? अगर आप इसके लिए यूरिया का केमिकल फार्मूला याद किए होते और केमिकल फार्मूला से सिर्फ अगर आप जो है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हैं। यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है CH4N2O। कौन कौन है इसमें? C है, H है, N है, O है। CHNO, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज वाज गिवन टू। पार्किंसन डिजीज़ एक तरह का डिजीज़ है जो कि आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। आपने मोहम्मद अली जो कि बहुत फेमस बॉक्सर थे उनका कुछ वीडियोस देखा होगा जिसमें कि वो किसी कॉन्फ्रेंस में किसी स्टेज पे जाते थे तो वो ऐसे ऐसे हिलते रहते थे, उनका हाथ ऐसे ऐसे हिलता रहता था। तो ब्रेन का जो नर्वस इशू है उसकी वजह से पूरे बॉडी का जो बैलेंस फिनोमेना है वो अफेक्ट होता है। तो वो डिज़ीज़ का अभी हाल में ही कुछ सालों पहले उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट किसी ने इजाद किया था और उस ट्रीटमेंट की इजाद करने की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हैं आर्विड कार्लसन। आर्विड कार्लसन को पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट को आविष्कार करने की वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग। इन सब में जो हीट है उसका सबसे घटिया कंडक्टर कौन है? मतलब इन सब में कॉपर में, लीड में, मरकरी में, जिंक में, कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक, इन सब में सबसे कम हीट किससे ट्रांसफ़र होगा? तो कॉपर यूज़ ही करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, लेड यूज़ करते हैं, जिंक यूज़ करते हैं। सबसे कम जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा मरक्यूरी से। मरक्यूरी से सबसे कम हीट ट्रांसफ़र होगा, तो इसका आंसर मरक्यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। थायराइड ग्लैंड जानते हैं आपके गले में होता है और इस ग्लैंड में अगर कोई खराबी आ जाए तो एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है किसी एक चीज़ की कमी से होती है। हम लोग बचपन में पढ़े थे कि ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होती है।
तो आयोडीन की डिफिशियंसी से जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो सही से काम नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं, उन सभी का क्वेश्चंस का हिंदी वर्जन है यहाँ पे। अगेन हम लोग अभी कर ही चुके हैं कि रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया सकता है, तो सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया सकता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 12-3 होती है। विटामिन जो रक्त के थक्के को जमाने में सहायता करता है, विटामिन के करता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजेन भी है, ऑक्सीटोसिन भी है, बट सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं, CHNO है, बिकॉज उसका फॉर्मूला ही होता है CH4N2O। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, आर्विड कार्सन को दिया गया है। कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, पारा होता है का सबसे अधिक कुचालक। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसी कमी के कारण होती है, आयोडीन की कमी के कारण होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड आपका काम नहीं करता है। अब कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं, 5 लास्ट क्वेश्चंस। कह रहा है कि द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू द बिटरनेस इज। बिटरनेस होता है तीखापन। जो तीखापन है वो जीभ के किस भाग से आता है, तो जो जीभ का पोस्टीरियर पार्ट है, जो पीछे वाला भाग है, उसमें जो है आपको तीखापन महसूस होता है। तो जीभ का पीछे वाला पार्ट जो है ना वो सेंसिटिव होता है बिटरनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट, इसमें कौन ट्रू फ्रूट नहीं है, तो इसमें ग्रेप ट्रू फ्रूट है, डेट्स ट्रू फ्रूट है, प्लम ट्रू फ्रूट है, एप्पल एक ट्रू फ्रूट नहीं है। फिर सवाल कहता है कि जिंजर इज़ अ स्टेम। जिंजर जो है, जिंजर यानी कि अदरक, अदरक एक स्टेम है, एक तना है। क्यों? क्योंकि अदरक में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। जिस भी रूट की तरह दिखे, जो जड़ की तरह दिखे, लेकिन उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो स्टेम कहलाएगा। अदरक में देखते हैं आप, गांठ होता बना हुआ, गांठ, तो उस गांठ की वजह से इसको हम लोग स्टेम कहते हैं, तना कहते हैं, ना कि रूट, ना कि जो है जड़ के हैं। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस। लेग्यूम्स मतलब दलहन की फसल, वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है। जितनी भी दलहन की फसलें हैं, मसूर हो, उड़द हो, चना हो, कोई भी दलहन की फसल होते हैं, उनमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि उनमें उसमें जो है प्रोटीन होते हैं। अब सवाल है कि द स्वीटेस्ट शुगर अमॉन्ग द फॉलोइंग, इन सब में सबसे मीठा शुगर कौन है, तो सबसे मीठा शुगर फ्रुक्टोज होता है। और क्लोव यानी कि लौंग, लौंग एक मसाला है जो क्या होता है, फ्रूट होता है, कि स्टेम होता है, कि रूट होता है, कि फ्लावर बड होता है। लौंग आपने देखा होगा, खाया भी होगा। लौंग दिखता है कली की तरह, तो एक फ्लावर कली होती है, एक फूल का कली होता है, और कुछ नहीं होता, ना ही फ्रूट, ना ही स्टेम, ना ही रूट। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब इसका थोड़ा हिंदी देख लेते हैं। लास्ट पेज का हिंदी है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का कौन सा संवेदनशील क्षेत्र है, तो कड़वाहट जो है पिछले भाग, जीभ के पिछले भाग के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। कौन एक सच्चा फल नहीं है, सेब एक सच्चा फल नहीं है, बाकी सब सारे सच्चे फल हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है दलहन फसल में। सबसे मीठी चीनी कौन है, फ्रुक्टोज है। और लौंग एक मसाला किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की गली से प्राप्त होता है। इस तरह से आज हमने जो है वो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। साइंस के 66 BPSC के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आगे जो है इसके बाद के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं 31 से, जो कि करंट अफेयर्स होगा, और उसके बाद फिर जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, सबका PYQ करेंगे, सबका एनालिसिस करेंगे। 66 के बाद 67 करेंगे, 68 करेंगे, 69 करेंगे, 70 करेंगे, 71 करेंगे, और फिर 77 सेकंड का PYQ से 70 सेकंड का तैयारी जो है हम लोग इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से पोर्शंस को कैसे करना है, कुछ टॉपिक्स पे भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और आपकी तैयारी में आपको पूरी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।